हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होकर रहेगा ये देश हिंदू राष्ट्र। और हिंदू लोग ही गद्दारी करते हैं ना, तो तुम देख लेना बलूचिस्तान और सिंध भी भारत में मिलकर रहेंगे। अगर बीजेपी को 370 सीटें मिल जाएं तो सिर्फ 1 मिनट में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा और चर्चित बयान दिया है संत रामभद्राचार्य ने। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रामभद्राचार्य छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर पहुंचे थे। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान और सिंध भी भारत का हिस्सा बनेंगे। अब उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति और सामाजिक कल्याण में चर्चा तेज हो गई है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ 1978 से। तो जब ये छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश में था तब से। और जिस दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी उस दिन भी मेरी दूधाधारी में यहाँ कथा थी, दूधाधारी मंदिर में। मैं तो छत्तीसगढ़ को बहुत आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि यहीं की जन्म हुई हमारी बड़ी महारानी कौशल्या महारानी है। हम लोग अयोध्यावासी हैं भाई। छत्तीसगढ़ के तो प्रत्येक नर नारी के प्रति मेरे बहुत आशीर्वाद हैं। कहलाता नहीं है, पहले कहलाता सब वापस लो। भगवान श्री राम का ये ननिहाल है। यहीं पर तिदुआ धाम से 15 किलो दूर पर एक कोसला नाम का स्थान है। कोसला में जन्मने के कारण भगवती राम का नाम है कौशल्या। मतलब यहाँ के भगवान राम भांजे हैं। क्या बिगड़ गया? बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जो मोदी जी ने कहा था ना कि गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरा हो गया। उत्तराखंड गंगोत्री में आया। उत्तराखंड में गंगोत्री है, वहां भी भाजपा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, बिहार में भाजपा है और बंगाल में भाजपा है। जो जो वादे नई सरकार के सब पूरा करेगी। अब देखो, मैं तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं निरर्थक कम बोला करता हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। इट विल टेक टाइम। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यदि भारत की जनता प्रसन्न होकर कम से कम संसद में 370 सीटें हमें दिला दी हिंदुओं को, तो हम 1 मिनट में हिंदू राष्ट्र घोषणा कर देंगे। और अब लक्षण लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हिंदुओं की शताब्दी है। होकर रहेगा ये देश हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल तय है। गौ माता राष्ट्रीय संस्कृति धरोहर घोषित होगी। गोवध बंद होगा। पर हिंदू लोग ही गद्दारी करते हैं ना। राम भक्तों को बहुत सीटें नहीं देते। इस बार भी कम सीटें मिल पाई। यदि केवल भाजपा को 370 जब मिल जाए ना, तो देख लो, आनंद आ जाए। नहीं, इसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। शायद से मैंने कहा यह बहुत अच्छा कठोर कानून ले आए हैं और हम लोग धर्मांतरण रोकेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। हमको चाहिए पाक अधिकृत कश्मीर। इसके लिए मैं स्वयं यज्ञ कर रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ करता हूँ मैं। अब पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिलेगा और तुम देख लेना बलूचिस्तान और सिंध भी भारत में मिलकर रहेंगे। रामभद्राचार्य ने साफ कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक शक्ति जरूरी है। यानी उनका सीधा संकेत चुनावी ताकत और संसद में बहुमत की ओर था। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग, दूसरी तरफ पीओके और बलूचिस्तान को लेकर बड़ा दावा। रामभद्राचार्य के इस बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक विमर्श है या आने वाले समय की कोई बड़ी रणनीति? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।